जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू केस बेस्ड सीरीज ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। आज हम चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी एक टेक्निक लगती है, स्पेशली इन केस ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। आप पहले क्या किया करो, सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम आएंगे लास्ट में। पूछा क्या है ना, पहले हम वो पढ़ेंगे। आइए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। हमें पता लग गया इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें ढूंढनी है, एक इंपॉर्टेंस एक लिमिटेशन। अब क्वेश्चन पढ़ो, मिनिमम टाइम लगेगा आपको, मिनिमम टाइम लगेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस एक ट्रिक को अपने पास सेव करके रख लो कि हमें पहले क्या करना है, सबसे लास्ट में आके रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की वो पढ़ना है और उसके बाद हमें डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और ये सब में लगेगी, जहां भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाहे बिजनेस में चाहे इकोनॉमिक्स में, आपके सब जगह पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर एंड द क्वेश्चन। आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेटिस्ट्री, पेटिस्ट्री इज लाइक बेकरी से रिलेटेड पढ़ाई कह सकते हो आप। पायल सेटअप अ स्मॉल आउटलेट एट गोवा एयरपोर्ट टू प्रोवाइड हेल्दी फूड ऑप्शन टू ट्रैवलर। तो पायल ने हेल्दी फूड ऑप्शन प्रोवाइड कराने के लिए ट्रैवलर्स को एक मतलब अपना कैफे स्टार्ट किया, ठीक है। To begin with, she has decided to sell 5 types of patties, 3 types of pizzas and low sugar muffin in 4 flavors, right? तो उसने सोचा मैं इतने टाइप का ये सब बेचूंगी। Thus by deciding in advance what to do and how to do, क्या है ये प्लानिंग? Thus by doing planning, उसने प्लानिंग की। तो thus by doing planning, she is able to reduce the risk of uncertainty, पहला importance, and avoid overlapping and wasteful activity, दूसरा importance. But sometimes her planning does not work due to some unavoidable circumstances like cancellation of flights. कभी कभी उसकी प्लानिंग काम नहीं करती थी क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज हो जाते थे। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती है, कभी कभी ये हो गया लिमिटेशन, है ना। पर उसकी कभी कभी but sometimes her planning does not work due to some unavoidable circumstances like cancellation of flight due to bad weather, government alert etc, जिससे उसके क्लाइंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। आपको बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंस बताई है, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अवॉइड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। इनको आप लिख के एक्सप्लेन भी करना, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली द लिमिटेशन, यहाँ एस नहीं लगा तो ए की लिमिटेशन, कौन सा लिमिटेशन? प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, तो उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। इजी हो गया, कम टाइम लगा ना एज कंपेयर टू कि हम पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते, फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ते, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा आपका मिनिमम टाइम लगेगा, टाइम सेव ही होगा। चलिए तो the points highlighting the importance of planning, reduces the risk of uncertainty, avoid overlapping and wasteful activity, इनको explain कर देना। और limitation कौन सा है? Planning may not work in dynamic environment. Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पूछा क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 फीचर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज डिपिक्टेड इन पैराग्राफ। अब हमें यहाँ तो पता है कि प्लानिंग चैप्टर है, एग्जाम में नहीं पता होगा ना, तो मतलब जो भी फंक्शन हमें मिलेगा उसके हमें फीचर्स ढूंढने हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। आ जाओ तो ड्यूरिंग पार्टीशन कुंदन लाल केम टू मुंबई फ्रॉम लाहौर विद लॉट ऑफ वेल्थ। तो पार्टीशन के टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो कुंदन लाल मुंबई आया था लाहौर से, बहुत सारा उनके पास दौलत थी। कीपिंग इन व्यू हिज इनेट एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड क्रिएट थिंग, उसे पता था कि वो बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन करता है, चीज़ों को बनाता है। ही डिसाइडेड टू वर्क एज जूनियर असिस्टेंट इन फिल्म स्टूडियो। Over a period of time, as he gained experience and his work was well acclaimed, he decided to set up his own film studio. ध्यान से सुनना। Initially, he was himself looking into every aspect of the business, but as his work increased many folds और उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती गई एज के साथ, उसने जिमी को हायर किया एज मैनेजर। जिमी इमेच्योर था अपने वर्क में, तो वो बुकिंग्स स्टूडियो के ऐसे ही लेता था विदाउट एनी प्लानिंग। He would never decide anything in advance, nor do anything, any kind of forecasting. तो कौन सा चीज की बात हो रही है? प्लानिंग की। This led to lot of confusions and conflict. तो प्लानिंग ना करो, मतलब प्लानिंग से क्या फीचर्स हैं प्लानिंग के, कि प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट्स,
प्लानिंग से आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। एज अ रिजल्ट गुडविल जो कुंदन लाल ने कमाई थी वो कम होने लग गई। तो आपको कोई भी 2 फीचर्स बताने हैं। तो पहला फीचर पहले तो हमने बता दिया, प्लानिंग वो फंक्शन है जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा प्लानिंग पर कोई भी 2 खैर यहाँ पे कोई भी 2 फीचर पूछे हैं, एनी 2 फीचर। पहले तो आपको बताना है कौन सा फंक्शन है, वो हमने बता दिया। एनी 2 फीचर आपको बताने हैं। तो पहला फीचर है आपका प्लानिंग इज परवेजिव, दूसरा है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन। तो अगर हमसे इसमें से पूछा जाता तो हम कौन सा फीचर यहाँ पे लिखते, प्लानिंग रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। तो आपसे एनी 2 फीचर्स पूछा है। यहाँ देखो, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 फीचर्स ऑफ द फंक्शन, एनी 2 फीचर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज डिपिक्टेड इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जो फंक्शन डिपिक्ट हो रहा है उसके कोई भी 2 फीचर बता दो। ठीक है, चलिए आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हम सेम तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसमें स्ट्रैटेजी अपनानी है। पहले हमें क्वेश्चन का लास्ट पढ़ना है। क्वेश्चन का लास्ट कह रहा है कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। लाइंस को कोट करो, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स। तो आपका ऑब्जेक्टिव, रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, इनमें जो भी सारे प्लान्स, टाइप ऑफ प्लान आपको पता होंगे वो उनमें यहाँ पे ढूंढना है हमें। तो हमें पता लग गया पहले कि हमें टाइप ऑफ प्लान ढूंढना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ईयर अगो मधु ने अपना डिग्री कंप्लीट किया फूड टेक्नोलॉजी में। शी वर्क फॉर सम टाइम इन अ कंपनी जो चटनी वगैरह, पिकल वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी। शी वॉज नॉट हैप्पी इन द कंपनी एंड डिसाइडेड टू हैव हर ओन ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। वो कंपनी से खुश नहीं थी, उसने कहा कि मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी ऑर्गेनिक फूड का। ठीक है, शी सेट द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। उसने ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट कर लिए, एक्शन प्लान बना लिया टारगेट को अचीव करने के लिए। उसका एक ऑब्जेक्टिव था, मतलब उसने अपना क्या ऑब्जेक्टिव बनाया कि वो 10% प्रॉफिट अर्न करेगी फर्स्ट ईयर में। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, क्लियरली लिखा। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड कि रॉ मटेरियल जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस वो परचेज करे जाएंगे 3 महीने के क्रेडिट पे, सिर्फ उन्हीं लोगों से जो ऑर्गेनिक क्रॉप उगाते हैं। तो ये उसके कंपनी की पॉलिसी बन गई। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के स्टेप्स जो भी होंगे वो भी मैं फॉलो करूंगी, तो इसको हम कहेंगे स्टेप वाइज चीजें होती है तो क्या होता है, प्रोसीजर्स। शी अपॉइंटेड मोहन एज प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइडेड द एग्जैक्ट मैनर। तरीका बताया उसने, मेथड, एग्जैक्ट तरीका बताना कैसे कैसे हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे। मोहन ने अपनी स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करी जिसमें नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड कितने होंगे वो सब लिखा जाएगा। मधु ने इन्फॉर्म किया मोहन को अबाउट द क्वार्टरली टारगेट। तो ईयरली में से क्वार्टरली टारगेट निकाल के बातचीत की गई। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे फॉर नॉट वेयरिंग कैप, ग्लोव्स एंड एप्रन वॉज अनाउंस्ड। 100 रुपये पर डे की पेनल्टी अनाउंस करी गई अगर आप कैप, ग्लव्स या एप्रन कुछ नहीं पहनते हो तो ये रूल हो गया। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स जो इस क्वेश्चन में डिस्कस करे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। आइए, तो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको लाइन कोड कर दो, हमें कहां से पता लगा है। पॉलिसी में इट वाज डिसाइडेड कि रॉ मटेरियल 3 महीने के उधार पे खरीदेंगे ऑर्गेनिक क्रॉप वालों से। मेथड एग्जैक्ट मैनर, प्रोसीजर स्टेप्स वाली बात आ गई, एंड फाइन के लिए, पेनल्टी के लिए रूल, वो वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, चलिए, दीज आर द कीवर्ड्स। ऑब्जेक्टिव कब होता है, तो ऑब्जेक्टिव आपका कब होता है, एक स्टेटमेंट लिख, जैसे स्टेटमेंट वाली लाइन से भी हमारा ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा था कि क्वार्टरली हमने स्टेटमेंट बनाई या उसने ईयरली स्टेटमेंट बनाई थी कि ईयरली हमारा 10% प्रॉफिट हम लेंगे, जो भी है, मतलब इस तरीके से अगर होता है तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। स्ट्रैटेजी अगर होता है तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो स्ट्रैटेजी आ जाएगा। एनवायरनमेंट को उसने स्टडी किया, ये सब स्ट्रैटेजी में आ जाएगा। पॉलिसीज होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगी,
ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को, कि ऐसा ना हो कि कोई नकली सामान आ जाए तो हम ऑर्गेनिक से ही खरीदेंगे, ऐसा वाला पॉइंट आ गया तो पॉलिसीज है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जहां पे बात आ गई तो क्या है, प्रोसीजर्स, स्टेप बाय स्टेप लिखा है तो प्रोसीजर। रूल है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई पेनल्टी लगा दी है तो रूल हो गया। मेथड मतलब किस तरीके से काम होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगा तो ये आपका मेथड आ गया। प्रोग्राम में सब चीज़ों को इकट्ठा कर दो तो ये पूरा प्रोग्राम बोल देते हैं। बजट जो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मोबाइल लिमिटेड इज अ वेल नोन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ सेडन कार्स बाय 20%। तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी कार की 20% नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग की बात हो रही है, खैर प्लानिंग चैप्टर कर रहे हैं हम। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करो, जब आइडेंटिफाई लिखा मतलब क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो कोई भी 4 स्टेप्स जो ऊपर पैराग्राफ में बात करी गई है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एनी 4 स्टेप्स involved in the process of function of management as identified in the above paragraph by quoting lines from it। तो आपको स्टेप्स बताने हैं, 4 स्टेप्स लाइन के साथ कोट करके। आइए, इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट, तो पहले आपने एक बार देखो जरा प्लानिंग के प्रोसेस देखो। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, हमने अभी पढ़ लिया। डेवलपिंग प्रेमिसेस, लिस्ट द वेरियस ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, फिर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, प्लान को इंप्लीमेंट करना एंड फॉलो अप करना। आइए, तो उसने सोचा कि हम 20% सेल बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी स्टडी किया। तो प्रेमिसेस को स्टडी किया कि डीजल व्हीकल की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, कंपटीशन का क्या लेवल है, इन सबको स्टडी किया। द टीम एक्सप्लोर द वेरियस अवेलेबल ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। ठीक है, जैसे डिस्काउंट ज़्यादा देना, 0% फाइनेंस देना, फ्री एक्सेसरीज देना, फ्री सर्विस देना 3 years तक, एटसेट्रा। A thorough analysis of each option was done and finally company decided to offer free services। तो ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्लान दे मेड वेरियस पैकेजेस ऑफ सर्विस कूपन्स, और कम्युनिकेट किया अपने डीलर्स को। उन्होंने मतलब कूपन वगैरह से बनाए, मतलब पैकेजेस बनाए और अपने डीलर्स को बता दिए। दे ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग द एडवर्टीजमेंट टू मेक कस्टमर्स अवेयर ऑफ देयर स्कीम थ्रू वेरियस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उन्होंने ये स्टेप्स को अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया। उन्होंने क्या किया, प्लान बना के मतलब अपने डिफरेंट ऑफर्स बना के अपने डीलर को बता दिए। तो उन्होंने जो प्लानिंग की, जो ऑप्शन निकाला, उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। ठीक है, और उन्होंने अपने मतलब एडवर्टीजमेंट देना स्टार्ट किया वगैरह। अ सेपरेट टीम उन्होंने बनाई क्लोज वॉच रखने के लिए ऑन द रेवेन्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्कीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव। आपको बताना है पहला तो कौन सा फंक्शन, प्लानिंग, ये तो हमें समझ में आ गया, और स्टेप्स आपको बताने हैं। तो स्टेप्स की मैंने आपको बात बता दी, ऑब्जेक्टिव का, डेवलपिंग प्रेमिसेस, ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन। कोई भी 4 एक्सप्लेन करने तो ये 4 आप एक्सप्लेन कर देना। लाइंस कोट कर देंगे आप साथ में। प्लानिंग की बात हो रही है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव 20% बाय नेक्स्ट क्वार्टर, प्रेमिसेस को डेवलप किया, वो तो अपने अपने कॉम्पिटिशन्स को, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया। लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, तो ऑल्टरनेटिव को लिस्ट किया। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, ईच ऑप्शन को एनालाइज किया, वो वाली लाइन है। सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, फाइनली कंपनी ने ये सेलेक्ट कर लिया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस बनाए, और फॉलोअप के लिए उन्होंने अलग से टीम बनाई, तो फॉलोअप भी हो गया। ठीक है, तो सारे हो गए हैं स्टेप्स। तो कौन से स्टेप, कितने स्टेप पूछे आप उतनी स्टेप बताना, ओवर राइटिंग नहीं करनी है क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम होता है। 4 स्टेप पूछे तो अब 4 स्टेप, एनी 4 स्टेप, लेकिन सीक्वेंस में आप एक्सप्लेन करना। ऐसा ना हो कि आप पहले ये एक्सप्लेन कर दो फिर ये कर दो, ऐसा नहीं। अगर आपसे 4 स्टेप पूछे तो आप सीक्वेंस में ही 4 स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन विच टॉप मैनेजरियल पर्सनल फॉर्मुलेट करता है प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम रखा जाता है, अगले साल के लिए टॉप लेवल के लोग प्लान्स बनाते हैं बाय एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। पहले तो ये देखो पूछा क्या है, लिमिटेशन एंड फीचर्स। ओके, ठीक है।
आइए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है, गाइड करती है ना, ये सब आ गया। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। फैक्ट्स आर थोरोली चेक्ड थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेशन। डिटेल प्लान प्रिपेयर करे जाते हैं डिस्कशंस के बाद। तो प्लानिंग में एक्सपर्ट मतलब बात करते हैं, चलो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं, प्लान वायबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं, उसके लिए। सिंस इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी फीचर requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by top management. Usually rest of the member सिर्फ प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सोचना लगता है, तो ये टॉप मैनेजमेंट करती है, तो परफॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट, बाकी के लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स को अलाउड नहीं होता है प्लान से डेविएट होना, तो ये जब बड़ा क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, मतलब इनको आप चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। एंड नॉट दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन, मिडिल लेवल मैनेजर को अलाउड नहीं होता है प्लान से अलग जाना। द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं प्लान्स को बनाने में, वो जस्टिफाई करें बेनिफिट्स को, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, तो एक लिमिटेशन बोल सकते हो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं? प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, और प्लानिंग में खर्चा प्लानिंग में खर्चा बहुत लगता है, तो क्रिएटिविटी कम हो जाती है और खर्चा बहुत लगता है। ये दो हो गई लिमिटेशन। फीचर्स क्या है? प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर को देख के हमें डिसाइड करना होता है। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होती है, बहुत सोचना पड़ता है, जो साउंड जजमेंट लगती है वगैरह, वो वाली लाइन आप यहाँ पे लिख दोगे। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मैंने आपको फीचर बताया था। तो इस तरीके से हमारी दो लिमिटेशन और दो फीचर यहाँ से निकल आए, 2 लिमिटेशन एंड 2 फीचर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्लानिंग के क्वेश्चंस। आपको समझ में आया? जब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर एंड तक आते हैं और फिर हमें दोबारा से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन, क्योंकि अब हमने देख लिया रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें क्वेश्चन में दोबारा सर्च करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगता है। आपको पहले से ही पता है कि क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो चीज़ आइडेंटिफाई करते जाते हो, तो टाइम कम लगता है। बस इस एक ट्रिक को फॉलो कर लो, करेक्ट आंसर भी मिलेगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे प्लानिंग के क्वेश्चन यहाँ पे डन होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको फीचर्स के, इंपॉर्टेंस के, प्रोसेस के, सबके और टाइप ऑफ प्लान, ये 4 ही टॉपिक है जिनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।